बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 5.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5.2 और 5.1 के अंदर बहुत सारे मेथड्स हमने सीखे फैक्टराइजेशन के। और अब आप जो नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.3, इसके अंदर उस टाइप की फैक्टराइजेशन नहीं है, लेकिन इसमें नई चीज़ यूज़ हो रही है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर हम आगे चलते हैं कि हमने क्या करना है। सबसे पहले देखें, वो कहता है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। तो वो कह रहा है कि आप एक थ्योरम है जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, वो यूज़ करें और किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालें। अब सबसे पहले तो ये बात है कि रिमाइंडर क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, रिमाइंडर हम छोटी क्लासेस में भी हमने रिमाइंडर के बारे में पढ़ा था और रिमाइंडर हमने निकालते थे अक्सर। कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन है कि आपको 10 दिया हुआ है और वो कहते हैं इसको 3 पे डिवाइड करें। तो अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 9 आएगा और 1 जो आपके पास बच जाएगा, यही आपका रिमाइंडर होगा। इसको हम आर लिख देते थे, ये हमारा रिमाइंडर होता था। तो इस रिमाइंडर को हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन करना क्या है, यूज़ करना है कुछ। क्या? रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या करेगा, देखिए उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ज़रा देखें। वो कहता है कि आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करें और रिमाइंडर निकालें व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय दिस। अब इसको इस पे डिवाइड करके अगर हम थ्योरम इसको रिमाइंडर निकालते हैं तो वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। देखें, बाज़ औक़ात तो डिवीज़न ऐसी होती थी कि हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं और अगले पेज तक डिवीज़न जा रही है, और ये तो चलो नंबर्स की थी। लेकिन अगर आपके पास एक लंबी सारी एक्सप्रेशन दी हुई हो, जैसे उसने यही लिखी हुई है, मैं इसी को लिख लेता हूँ। 3x की 3 माइनस 10x की 2 प्लस 13x माइनस 6 को अगर मैं x माइनस 2 पे यूँ डिवाइड करूँ तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है और ये काफ़ी मुश्किल भी है। लेकिन मैथमेटिशियंस ने एक आसान सी ट्रिक बताई जो कि फैक्टर थ्योरम के नाम से जानी जाती है। मैथमेटिशियंस ने एक थ्योरम बनाया जिसे हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं। अब हम उस फैक्टर थ्योरम को यूज़ किया करेंगे और बहुत इजीली जो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आखिर में यहाँ पे डिजिट यानी कि रिमाइंडर बचेगा, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी कुछ भी नंबर होगा, उसको निकालने के लिए हम उस फैक्टर थ्योरम को यूज़ करेंगे। अब हम फैक्टर थ्योरम को नहीं पहले पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फैक्टर थ्योरम और ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड सिखा देता हूं कि ये क्वेश्चंस हमने कैसे सॉल्व करने हैं और इनका प्रोसीजर क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें उसने कहा यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय दिस। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास दो एक्सप्रेशंस दी गई हैं। एक आपके पास ये एक्सप्रेशन है और एक ये है जिससे आपने डिवाइड करना है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कोई नाम दे देंगे। इसको आप कह देंगे ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, px इसको नाम दे दिया मैंने। ये 3x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 2 प्लस 13x माइनस 6। अब होगा क्या, इसको आपने अगर इसका रिमाइंडर फाइंड करना है तो आपने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इस वाली वैल्यू को ज़ीरो कर दे। क्या मतलब, इस x की जगह पर आप कुछ पुट करेंगे, ये ज़ीरो हो जाए। देखें, x की अगर मैं 2 पुट कर दूं, x की जगह पर अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 2 जो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ वो एक ऐसा डिजिट है जो इसका रिमाइंडर बनाएगा। अब करना कैसे है, प्रोसीजर ये है, आप लिखेंगे पुटिंग x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये माइनस का 2 जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 हो जाएगा। किस में पुट करना है, इन px यानी इस पॉलिनोमियल में। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आए वहाँ वहाँ आप 2 पुट कर दें। देखें क्या आएगा, 3, यहाँ भी x की का 2 पुट कर दिया, 3 x की जगह भी 2 की पावर 3 माइनस 10 2 की पावर 2 प्लस 13 2 माइनस 6। अब देखें 3 2 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा 8, माइनस 10 2 रेज़ टू पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 13 टू द 26 माइनस 6, 8 3 द 24, 10 4 द 40 प्लस 26 माइनस 6। अब देखें 24 और 26 अगर प्लस कर लें तो हमारे पास बन जाएगा 50, माइनस 40 और माइनस 6 को सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 46। दोनों को अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 4। तो ये आपके पास इसका रिज़ल्ट निकला। इसी को हम रिमाइंडर बोलेंगे, यही हमारा रिमाइंडर है। तो ये बेटा इसका आंसर भी है। तो ये था बेटा वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए हम किसी भी एक्सप्रेशन का
रिमाइंडर निकालते हैं डिवाइड करने के बाद। अब ये प्रोसीजर आसान है, इसमें ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है, इसको आप कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं और ये सारी की सारी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में यकमुश्त पुट कर दें तो डायरेक्ट आंसर भी निकल सकता है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, इसके अंदर भी हम ये फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को पी एक्स के इक्वल कर लेते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं 4x की 3 माइनस 4x प्लस 3। इसके बाद हम ये सेकंड एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर लेंगे, लिखेंगे पुटिंग 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये माइनस का 1 है, इक्वल के उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 1/2। तो x की ये वाली वैल्यू हम इस पूरी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है हमें, उसके बाद हमारे पास एक आंसर निकलेगा जो कि रिमाइंडर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, देखें पी एक्स की जगह पर 1/2 इज़ इक्वल टू 4 x की जगह पर 1/2 की पावर 3 माइनस 4 x की जगह पर आएगा 1/2 प्लस 3। अब देखें ये 4 है आपका, 1 की पावर 3 क्या होती है, 1 ही होती है। 2 की पावर 3 मीन 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आएगा, माइनस 4 1/2 प्लस 3। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखें क्या सिचुएशन बनती है। इक्वल लगा लें पहले, देखें 4 1 द 4, 4 2 द 8, 2 1 द 2, 2 द 4, तो आपके पास आ रहा है 1/2 माइनस ये 2 था, 2 1 द 2 प्लस 3। इसके बाद आप लिखें 1/2, 3 माइनस 2 कर लें, आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, ये 1 वैसे, 2 1 द 2, 2 प्लस 1 करेंगे आपके पास आएगा 3/2। तो ये आपके पास P 1/2 निकला। ये आपका रिज़ल्ट है, इसको आप लिख देंगे कि ये आपके पास रिमाइंडर है। थर्ड पार्ट देखें इसका, 6x की 4 अब लिखेंगे पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव 2 जाकर नेगेटिव 2 हो जाएगा, इसको आप पॉलिनोमियल में पुट कर दें और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 6 माइनस 2 की पावर 4 प्लस 2 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 प्लस 2। ये आपके पास 6 माइनस 2 की पावर 4 निकालें। देखिए पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव ख़त्म होगा और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अब 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 आएगा। और पावर 4 है, पावर इवन हो तो नेगेटिव रिमूव करते हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था। अच्छा इसके बाद 2 पावर ऑड हो तो नेगेटिव रिमूव नहीं होता। 2 की पावर 3 क्या आएगा -8, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2। अब ये चीज़ आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर से भी सिखा देता हूँ। ये देखें अगर आपके पास -2 की पावर 4 आपने निकालना है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएं, -2 की पावर, ये पावर वाला बटन दबाएं और इसके ऊपर 4 लिख दें, इक्वल दबाएं, देखें 16 आपके पास आएगा पॉजिटिव वाला। अच्छा अब ये चीज़ आपके पास आ गई। इसी तरह -2 की पावर अगर 3 निकालनी तो इसको बैक करें, यहाँ पर आप 3 निकालें, देखें -8। अब क्या है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर का यूज़ करें क्वेश्चंस में ताकि आपकी गलती का चांस कम हो जाए। यहाँ 96 आ जाएगा, 2 8 द 16 प्लस 2 प्लस 2। अब ये सारी की सारी वैल्यू आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कर लें, 96 माइनस 16 प्लस 2 प्लस 2, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 84। ये सारे पार्ट ही बेटा इसी टाइप के हैं। ये इसका फोर्थ पार्ट है बेटा, इसमें भी देखें आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको आप पी एक्स के इक्वल कर लें पहले। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वैल्यूज़ पे क्यूब भी आए हुए हैं, तो इसको शक्ल को देख के आपने घबरा नहीं जाना, इसकी शक्ल डेंजरस हो सकती है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे ही इसको लिखें पुटिंग। अक्सर बच्चे जो है ना क्वेश्चन की शेप देख के, किसी क्वेश्चन पे क्यूब रूट आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए या इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए, उसको देख के फ़ौरन घबरा जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर लेते हैं।
तो कुछ भी नहीं होता, बस आप जो रूल उसने दिए हैं उनको फॉलो अप करते जाएं, खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व होता जाता है। अब देखें हमने इसको सॉल्व करना था, इसको इक्वल टू 0 किया, प्लस का 1 तो जाकर -1 हो जाएगा, 2 को डिवाइड कर लें, -1/2 होगा। पुट किस में करना है? इन p ऑफ x में, पॉलिनॉमियल में हमने पुट करना है। तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आए वहाँ -1/2 लिखते जाएँ। यहाँ -2 आएगा, 2 इंटू -1/2 -1, और ये बाहर एक मैंने अलग से ब्रैकेट लगाई, ये ब्रैकेट मैंने इस क्यूब के लिए लगाई हुई है, +6, 3 + 4, इस x की जगह पर हम -1/2 पुट करेंगे, लेकिन बाहर फिर स्केयर है -10। देखें अब ये 2 से 2 कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपके पास? -1, तो -1 की पावर 3 +6, 3 2 1 द 2 2 2 द 4, और ये जो 2 है इस 1 से मल्टीप्लाई होकर -2 की पावर 2 होगा -10। देखिए -1 और -1 क्या हो जाएगा? -2 की पावर 3 +6, 3 में से 2 को माइनस कर लें, 1 की पावर 2 -10। अब -2 की पावर 3 क्या होगा? -8, कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 6 1 6 -10। अब आप इसको सॉल्व कर लें, -10 और -8 कितना हो जाएगा? -18 + 6, 18 में 6 को माइनस कर लें तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। तो यही आपका रिमाइंडर है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सब आसान से सवाल हैं, खुद ब खुद जो है ना आपको आना शुरू हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं वो आप खुद ट्राई करें। ये देखें बेटा, इसका ये पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, इसको इस पे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको p ऑफ x का नाम दे देते हैं, फिर ये इस x + 2 को इक्वल टू 0 करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -2 पुट कर लिया, -2 की पावर 3 -8 आ गया, -2 की पावर 2 +4, पावर देखें ऑड थी तो नेगेटिव रहेगा, इवन है तो नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। और इसको मैंने वैसे लिखा है, इसको भी वैसे, -8 4 × 12 4 2 द -8, प्लस माइनस माइनस था -14, इन सब को मैंने ऐड कर लिया, तो ये मेरा रिमाइंडर निकला। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें वो कहता है कि अगर आपके पास x + 2, अब ये क्वेश्चन चेंज है, लगना तो यहाँ पे भी रिमाइंडर थ्योरम है, लेकिन स्टाइल और इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने समझना है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है। वो कहता है इफ़ x + 2, अगर x + 2 इज़ अ फैक्टर हो किसका? इस एक्सप्रेशन का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ केज। ये जो k दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये देखें ये और ये, इसकी वैल्यू फाइंड करें। अब k स्क्वायर का मतलब है कि k की 2 वैल्यूज़ फाइंड होंगी। फिर दोबारा देखें, वो कहता है ये इसका फैक्टर है। अब फैक्टर का क्या मतलब है कि फैक्टर कब होता है कोई नंबर? फैक्टर तब होता है जब, देखें फॉर एग्जांपल मैं 10 लिखता हूँ, तो 10 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो 2 × 5 10 होता है। अब 2 भी 10 का फैक्टर है और 5 भी 10 का फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है और मैं इस किसी एक फैक्टर को लेके इस पे डिवाइड करूँ 2 5 द 10, तो ये पूरा डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। अब ये देखें, मैंने 2 को सिलेक्ट किया था फिर भी रिमाइंडर 0 आया। अगर मैं यहाँ से 5 को सिलेक्ट करके डिवाइड करूँ 5 to the 10, तो तब भी मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब कोई फैक्टर किसी एक्सप्रेशन पे डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। तो यहाँ पर हम अपने फैक्टर की होने की वजह से, यहाँ पर हम इस फैक्टर होने की वजह से इस एक्सप्रेशन के रिमाइंडर को इक्वल टू 0 लिखेंगे। यानी यहाँ पे सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल के इक्वल करते हैं। px इज इक्वल टू 3x की 2 -4kx -4k²। पहले आप ये लिख लें। उसके बाद इसको, ये क्योंकि इसका फैक्टर है इसलिए इसको पुट करेंगे जब हम, तो लिखेंगे पुटिंग, बिल्कुल उसी तरह आपने करना है, थोड़ा आगे जाके चेंज होगा। पुटिंग x + 2 = 0, यानी आपके पास x + 2 जाकर -2 होगा। इसको किस में पुट करना है आपने? p ऑफ x में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -2 पहले पुट करेंगे। देखें, मैं जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ मैं रिप्लेसिंग करता जा रहा हूँ -2 की। अच्छा, अब क्या है, अब क्योंकि उसने बोला था ये फैक्टर है, तो फैक्टर मीन इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों 0 किया? अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 निकलेगा। ये वाली मैंने आपको यहाँ पे चीज़ समझा दी है। इट्स मीन इसका पूरा रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, हम इक्वल टू 0 करेंगे और अब इसको कैलकुलेट करेंगे। -2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 4 माइनस माइनस प्लस 4 to the 8k -4k² इज इक्वल टू 0। फिर देखें, ये -2 की पावर 2 थी, पावर इवन थी तो नेगेटिव ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8k आ गया और 4k²। अब इसको देखें मल्टीप्लाई करें, 12 + 8k -4k² इज इक्वल टू 0।
अब ये क्वेश्चन आपका बन गया एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जैसा, जिसमें हम एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी के स्क्वायर वाले को पहले लिख लें, फिर के वाले को लिख लें और ये 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें इस सारे के अंदर मुझे 4 4 4 4 1 द 4 4 2 द 8 4 3 द 12 मुझे 4 कॉमन नज़र आ रहा है। तो पहले मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने 4 कॉमन लिया तो बाहर नेगेटिव है, अंदर सबके साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 द 8 और 4 3 द 12 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस का 4 है, इक्वल के उधर जाकर 0 हो जाएगा, यानी के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 4 लिखते हैं। 0 ये माइनस 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, यहाँ जाकर डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बच चुकी है वो है के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने 3 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिसको प्लस माइनस करने से 2 आए, यानी 3 के जो फैक्टर्स बनाएंगे वो 3 1 द 3 ही बनेंगे। 3 और 1 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 2 आए। तो अब 2 लाने के लिए देखें, आप 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आता है, तो माइनस का 2 लाना है तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएं। अब ये जो दो आपके फैक्टर बने हैं इसको यहाँ लिख लें, के स्क्वायर माइनस 3 के और 1 के। अब जिन बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आई या जो बच्चे इस चैनल पे या इस वीडियो पे पहली दफ़ा आए हैं, उन्होंने पिछले लेक्चर नहीं लिए, तो बराए करम वो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक बार अच्छी तरह समझ लें, उनको ये तमाम पार्ट्स अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब हम इस स्टेप के बाद क्या करते होते थे, यहाँ से हमने अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करना होता था। ये देखें, ये जो आपके फर्स्ट पेयर बने, ये 2 पेयर बना लेंगे हम। ये जो फर्स्ट पेयर होगा इसमें से के कॉमन ले लें, आपके पास के माइनस 3 बच जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन हो गई, तो आपके पास के माइनस 3 बच जाएगा। अब देखें ब्रैकेट में हमेशा टर्म सेम आती होती हैं, ये जो सेम टर्म्स आती होती हैं इनको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी के प्लस 1 बच गया इक्वल टू 0। आप देखें ये चीज़ भी इक्वल टू 0 है और ये चीज़ भी इक्वल टू 0 है, तो हम दोनों को ही इक्वल टू 0 अलग अलग लिख लेंगे। ये माइनस का 3 उधर जाकर पॉजिटिव 3 होगा और ये प्लस का 1 उधर जाकर नेगेटिव 1 होगा। तो आपके पास के की ये 2 वैल्यूज़ फाइंड हो गई। यही आपका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देखें, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने के की वैल्यू को ही फाइंड करना है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे चेंज है क्योंकि उसमें के की पावर 2 था, यहाँ उसमें के की 2 वैल्यूज़ निकली थी। यहाँ पर आपके पास सिर्फ के 1 नज़र आ रहा है, इसकी पावर 1 है, तो आपके पास के की वैल्यू भी 1 ही निकलेगी। तो सबसे पहले हम इसको पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस के एक्स की पावर 2 प्लस 11x माइनस 6। अब पुट इसमें यह करना है तो लिखेंगे पुटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपके पास x की वैल्यू 1 आएगी। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम 1 पुट करते जाएंगे और क्या करेंगे, अब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये भी इसका फैक्टर है। फैक्टर का अगर जिक्र आए तो आपने रिमाइंडर इक्वल टू 0 लिख देना है। अब 1 की पावर 3 1 आएगा, 1 की पावर 2 भी 1 आएगा, यानी k प्लस 11 1 द 11 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये देखिए हमने k की वैल्यू निकालनी है, नंबर सारे यहाँ रहने देते हैं और k को इक्वल के उधर ले जाते हैं। ये बन जाएगा 1 प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का k इधर अगर पॉजिटिव k हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करें, 11 प्लस 1 12 माइनस 6 इज इक्वल टू k, 12 में 6 माइनस कर लें 6 इज इक्वल टू k। तो ये आपके पास k का आंसर निकला। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, वो कहता है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, यानी बग़ैर लंबी तकसीम के, यानी लंबी डिवीज़न आपने नहीं करनी। डिटरमिन वेदर आपने बताना है कि x माइनस 2 x प्लस 3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस, यानी एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आपने लंबी डिवीज़न नहीं करनी, बस बताना है कि ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, क्या इस पॉलिनोमियल के ये x माइनस 2 और x माइनस 3 इसके फैक्टर हैं। इसी तरह वो कहता है QX भी एक पॉलिनोमियल है, क्या x माइनस 2 x प्लस 3 और x माइनस 4 इसके फैक्टर्स हैं। हम x माइनस 2 और x माइनस 3 को बारी बारी इसमें पुट करेंगे। अगर पुट करने से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, अदरवाइज़ ये इसके फैक्टर नहीं है। इस क्वेश्चन में हम इन तीनों को बारी बारी पुट करेंगे। अगर पुट करने से आंसर 0 आ रहा होगा तो ये इसके फैक्टर होंगे, अदरवाइज इसके फैक्टर नहीं होंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1।
तो ये बेटा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने इन दोनों को 1 बाय 1 पुट करना है। अगर इनका रिमाइंडर 0 आया तो इसके फैक्टर होंगे। बिल्कुल इसी तरह देखें बेटा, पहले हम इस पॉलिनॉमियल को लिख लेते हैं और x-2 को पहले चेक कर लेते हैं। पॉलिनॉमियल लिखा हमने, इधर सोल्यूशन लिख लें आप। x की पावर 3 माइनस 12 x की पावर 2 प्लस 44x माइनस 48। अब आप इसको अगर पुट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर रिमाइंडर पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का आंसर आपके पास 2 आ रहा है। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आए वहाँ वहाँ 2 पुट करते चले जाएं। सारे क्वेश्चन देखें यहाँ से एक जैसे ही हैं। अब इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। 2 की पावर 3 8 माइनस 12, 2 की पावर 2 4, 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 88 आ जाएगा। माइनस 48, 8 12 और 4 12 4 द 48 प्लस 88 माइनस 48। अब 8 और 88 को आप इकट्ठा लिख लें, ये पॉजिटिव वाले हैं। माइनस 48 और माइनस 48 को आप इकट्ठा लिख लें, इसको प्लस कर लें आपके पास 96 आ जाएगा, और इसको भी प्लस कर लें आपके पास 96 आ जाएगा। तो ये दोनों कटने के बाद 0। इसका मतलब है कि x माइनस 2 आपका इस वाले पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड बाय रिमाइंडर थ्योरम x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इस पॉलिनॉमियल को अगेन लिखा और जो हमारे पास दूसरा उसने पूछा हुआ था फैक्टर x माइनस 3, इसको मैंने यहाँ पर पुट किया है। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। जहाँ जहाँ मुझे x मिला वहाँ वहाँ मैंने 3 पुट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर 3 आया। 3 जो है ये अगर रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 0 होगा तो इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड है। 0 होगा तो हम कहेंगे इट इज़ अ फैक्टर। अगर हमारे पास 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो वो फैक्टर नहीं होगा, यानी 3 फैक्टर नहीं होगा। इसको हम लिखेंगे कि x माइनस 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल px। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके समझाऊंगा। ये देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर लिया है। इसमें qx आपको दिया हुआ था और उसने हमें 1 2 और 3 फैक्टर्स हमें वैल्यूज़ दी हुई थी। उसने कहा हुआ था इनको चेक करें कि इसके फैक्टर हैं या नहीं। तो हमने 1 बाय 1 चेक किया। देखिए, हमने पहले x माइनस 2 को पुट किया और x माइनस 2 को पुट किया तो इधर आकर पॉजिटिव हुआ। इसको हमने कैलकुलेट किया, 16 माइनस 16 0 आया। 0 आ गया तो इट्स मीन x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल। इसके बाद देखें, x प्लस 3 आपके पास है, ये प्लस का 3 इक्वल के इस तरफ जाकर नेगेटिव 3 हो जाएगा। और उसके बाद आप नेगेटिव 3 को पुट करेंगे, माइनस 27 माइनस 3 का स्केयर पॉजिटिव 9 आ जाएगा। 18 माइनस प्लस 15 माइनस 6। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। अगर आपके पास 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो x प्लस 3 था ये भी इस पॉलिनॉमियल qx का फैक्टर था। इसके बाद इसके लास्ट पार्ट को देख लें। इसमें आपके पास x माइनस 4 है। हमने x माइनस 4 इक्वल टू इसको इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू 4 निकली। हमने x की जगह पर 4 को पुट किया, कैलकुलेट करने से आंसर 70 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि x माइनस 4 आपका फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि x माइनस 4 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है, इज़ नॉट अ फैक्टर। तो यूँ बेटा मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 सॉल्व करवा दिया है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।